कि आज गांव नगड़ा में पहुंचे हैं। जो वेलकम टू नगड़ा मनीष रानी, सीमा रानी, वाइफ ऑफ श्री मनीष, इस गांव में पहुंचे हैं। जबकि आमतौर पर देखा है नगड़े अपने अम्बाले में 2-3 हैं, नगला जट्टा, नगला राजपूतान और नगला नानकू, और एक जो नगला जूठान है वो पंजाब का है। इस दौरान हम पहुंचे नगड़ा नानकू में, जैसे कि अब तस्वीरों से पता लग रहा है। गांव नगड़ा नानकू में पहुंचे हैं। इस टाइम कुछ ज़िम्मेदार बैठे थे क्योंकि फसल कटाई का काम चल रहा। तो राम राम जी सारे भाईजान। तो जैसे फसल कटाई का चल रहा जोरों पे, तो चुनावी दौर भी चल रहा है इसी तरह। तो वोट किसकी आज के दिन? कांग्रेस की। अच्छा, तो जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी से क्या कारण है? बीजेपी का राज रहा, बहुत अच्छा शासन रहा। इस दौरान आप? हमारे लिए नहीं जी अच्छा रहा है। क्यों? मतलब जब से बनी है जुट्ठे लारे ला का वोट लेके बन गए, मतलब कोई भी वादा पूरा नहीं कराया है। अच्छा, हाँ जी। गोमा रोड बहुत बढ़िया बनया जी। नहीं, रोड सारे देख लो। रोड पर मैं खुद बैठा विचार, मैंने कोई रोड नहीं मारी। जमीन भी अद्धी उन्हों कर दी, अद्धी उन्हों कर दी। अच्छा। और मैं मुलाजिम हूँ जी। और मारा मुलाजिम का नहीं करा, और जिम्मेदार पर तो पूरा गंडासा फेर दिया मुलाजिम पर। अच्छा। कोई मदद नहीं करी। रोड मेरे खेत में अद्धी उन्हों कर दी, ना वो जमीन खरीदने जोगी ना बेचने जोगी। अच्छा। रोड का तो जी हमें ज़्यादा नुकसान हो गया। ज़मीन के कुछ टुकड़े ऐसे बच गए जिसमें ना तो दुकान बना सका। नहीं रेट तो अच्छा मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं रेट मिला है। कारण? बहुत कम मिला। बताओ। रेट के हिसाब से मतलब 4 गुना मिलना चाहिए था जी। 1.5 गुना रेट दे रही सरकार। अच्छा। अगर हमारे को 4 गुना रेट मिलता जी तो कुछ ना कुछ हमारे को फायदा होता। तो नुकसान होया हमारे को रोड का। 1 करोड़ 40 लाख का रेट मिलना चाहिए था। जब 23 ने करा तो 23 में 35 लाख के हिसाब से किला था, तो उसका 4 गुना तो 1 करोड़ 40 लाख बनता है। जी। तो मानो ना 40 लाख का दिया, 10 लाख रुपये बीघे कर 16 लाख किले के देगा अपन टाल दी। ना 2.5 गुना दिया, ना कोई गुना नहीं दिया जी। एक और हो गया ना, जो जगह बची है रोड के पास, ब्रेड बच गए में, उनका भी तो कुछ करना चाहिए था ना गवर्नमेंट को। अच्छा जी। जो जैसे कूड़ा बच गया एक, कूड़ा बच गया थोड़ा, उसका ना तो उसमें कुछ पाने जोग गए, ना उसमें कोई काम करने जोग गए, ना उसमें कोई दुकान करने जोग गए, कुछ भी नहीं करने जोग गए। तो उसका भी कोई और नहीं है, और जमीन बेस्ट गई सारी ज़मीन। अच्छा, उसमें कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला, और बेकार हमारे किसी खाते में रही है। अच्छा। और हमारा रास्ते भी बंद कर रखे हैं खेत में, कोई रास्ता नहीं दिया। कोई रास्ता नहीं ना जी। सबसे बड़ा नुकसान है पानी रुक गया। अच्छा। पानी जो था ना, बरसाती पानी आ, ये चैन वाली मशीन है जी, ये घूम रही है, ये दुगने तिगने रेट ले रही। में खड़े, यह क्या मशीन है बाबू जी? नमस्कार जी। जी। इस चैन वाली मशीन है जी ये। इसका क्या काम है? हाँ, जीरी काटा जी। क्या बात हुई ऐसी? बात ऐसा ही जैसे हमारा रोड बन गया जी, पानी रुक गया, 4 शिविर पानी की निकासी नहीं है कहीं भी। मतलब मजबूरी से हमें इससे जीरी कटवानी पड़ रही है, डबल रेट देना पड़ रहा। अच्छा। 4,045 रुपये रेट, मतलब मजबूरी है जी। पानी में से जीरी कटवा रहे हैं, अपना अनाज निकाल रहे हैं। रोड के आसपास तो जो जमीन है महंगी, आसपास यही चल रही है जी। महंगी है जमीन। जमीन महंगी कहाँ से होगी? मतलब रोड ने पट्टी मेज कर दी जमीन की, तो टुकड़े कर दिए। अच्छा। ऐसे टुकड़े कर दीजिए, 1 किले का कुना बच गया, उसमें ना तो दुकान बनेगी, जी। मतलब जैसे कि 2 मंजिल की, ना उसको हमारे को सरकार कुछ दे रही है, और ना हमारे काम आ रही है ज़मीन। अच्छा। मतलब इतनी बेकदरी है और रोड के। ये तो जमीन हो, ये तो और चैन वाली मशीन। 4,000 रुपये घंटा पानी में से कट्टा, 4-5,000 रुपये घंटा ले रही है। बचा क्या जिम्मेदार ने? कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, लोग तो कह रहे भी आपकी रोड के आसपास महंगी कर दी हमने बीजेपी सरकार। पट्टी मेज कर दी रोड ने, तो ऐसा बुरा हाल कर दिया। कोई भी रोड की डेवलपमेंट दी या असल तो कोई भी नहीं जी, खेत के माँ कुछ भी नहीं होता। जीरी देख लो जी किस तरह जीरी पानी के माँ हो आया जी। देख लो जी किस तरह कट रही है। मतलब कहने का जी, रोड का हमारे को नुकसान होगा, फायदा नहीं हुआ। एक तो रेट नहीं मिला ज़मीन का। क्यों जी? मतलब हमारा 4 गुना रेट मिलना चाहिए, जैसे कि 1.5 गुना रेट दे रही सरकार। पिछला कलेक्ट्रेट था जो पीछा था ना 3 साल पहला, और कलेक्ट्रेट था जो जमीन का 16 लाख रुपये कलेक्टर रेट आया जी। मिलना चाहिए था मानू 35 लाख के हिसाब से। अच्छा जी। मतलब बहुत पुराना रेट आया, जबकि ये रेट उठाते तो हमारे को मतलब कुछ ना कुछ फायदा होता। ये थे गांव नगड़ा नानकू के, जैसे कि ये भाई मशीन से कटवा रहे थे। मैं चलो भाई इनसे बात करा।
तो जैसे क्या भाजपा के 10 सालों महंगाई तो जी तिगनी चौगनी बढ़ गई। वो किस तरह जी? पेस्टिसाइड जो हमारी दवाइयाँ उन्होंने बिल्कुल ना तो में असर कर रही। जी जी जो पहली दवाइयाँ आती सस्ती दवाई हो मिला थी और वो असर पूरा कराती। जी, जी। खाद है हुई, जी खाद का 400 रुपये का कट्टा था 1400 रुपये का हो गया। जी जी देखो कहाँ पहुँची महंगाई। जी जी क्या कराएंगे, क्या जिम्मेदार क्या कराएगा जी। महंगाई। अच्छा महंगाई का तो ऐसा जी, गरीब आदमी खेती और जिम्मेदार खेती नहीं कर सकता, और गरीब किसान मजदूर अपने घर का सामान नहीं खरीद सकता महंगाई में। अच्छा इतनी महंगाई है, अच्छा महंगाई ने दम तोड़ दिया। और रेट कुछ नहीं मारा ज़मीन का, जमीन इसका जिंस का भी कोई रेट नहीं है। 50 रुपये मैंने बताओ, इन्हें 400 रुपये थैला बता दिया जी जी और 50 रुपये एक क्विंटल पीछा बता। ये कहाँ का इंसाफ है? जी जी हैं गन्ने का हमारा बाहर पंजाब में 400 साढ़े पौने 400 रुपये रेट है, न मानू 300 रुपये रेट के हिसाब से दे रहे, और 45 रुपये लेबर 60 रुपये लेबर ले रही है। बताओ मानू क्या बच रहा है? नहीं मिल रहा 370 का रेट दे रहा। नहीं कहाँ दे रहा जी, जब दे रहा होगा जब देगा, पर अब तो पेमेंट बढ़ रही ना जी। पेमेंट मिल जो से ऊपर वाले पैसे हैं, जो बचत के पैसे थे मैं तो रोक कर बैठ गया मिल वाला। अच्छा जो जितना खर्चा आया, जितना गन्ने पर खर्चा आया वो दे दिया मिल वाले ने। अच्छा जी 20 करोड़ पेमेंट है जी मील में रुकी जी। हाँ जी हाँ जी 1.5 साल बाद हो रही है जी पेमेंट। अच्छा और गन्ने में इतनी बीमारियाँ आएगी ना जी, बात पूछो ना, कुछ 400 स्प्रे हो रहे जी गन्ने के ऊपर इतना। जी ये पता क्या, जो DAP का थैला जी पहला 1100 रुपये था, ये भी वो करके ना रोक का खाद नू और 2200 में मिल रहा। अच्छा ब्लैक कर रहे हैं। गैलो उसके थैलियां दे हैं, थैलियां जो जैसी कोई दवाई ठेका दे देंगे डुप्लीकेट, जौन सी बिक नहीं रही दवाई। जो दवाइयाँ बिक नहीं रही ना जी, गैल जोड़ का दे दें वो। नहीं जय आप ना ले उनसे लेना पड़ा जी, मजबूरी है, खाद तो लेना जी, खेत के माँ तो गिरना डाई। अच्छा आलू लाने वाला आलू लाने वास्ते आलू वाली बेल्ट है जी हमारी, छोटे खेत ने जी जी आलू लगा जी। हाँ जी जी इवन डाई मिल नहीं रहा सोसाइटी में, अच्छा जी बाहर ते ले यहाँ थैलियाँ गैल ला कर दे जी जी है जी अगर बाहर से खरीदेंगे जी, मतलब कि तो डुप्लीकेट दवाई लेनी पड़ गई, जी 200-400 की तो मिल गई, जी जी एक दुगने रेट पर कट्टा मिल गया, जी तो उसमें फिर जिम्मेदार बचावा का क्या? जो जीरी की थैली थी जी नहीं जी 7301 जी 1610 रुपये की जी 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 और बाहर से जी 35,000 की मिली जी मानो। अच्छा हाँ जी और वही ब्लैक में मिली जी लाना में लग का जी। हाँ जी आप कुछ बोलो। यही हाल सूरजमुखी का जी। सूरजमुखी की जो बीज आ और दुगना तिगना रेट कर दिया उसका बीज का। अच्छा हाँ जो 800 रुपये की थैली है 2400 रुपये की दे रहे हैं। अच्छा हाँ तो सूरजमुखी का डुप्लीकेट भी बीज आया था उसमें? डुप्लीकेट आया बीज जिसमें 6-6 8-8 फूल लगा, नहीं एक फूल लगेगा था, एड फूल लगा उसमें, ना दाने ना कुछ। नहीं अच्छा राज रहा, अच्छा शासन रहा अभी। नहीं शासन तो फिर थारे वास्ते अच्छा, हमारे वास्ते नहीं है। नहीं यार बीजेपी के बात अच्छा पत्रकारों वास्ते अच्छा, हमारे वास्ते नहीं। ना मैं तो आपके कारण आया, देखो भाई ये तो ना हुआ करो। देखो पता क्या बात है, मीडिया जो मर्जी करता रहो, जो मर्जी बिड़ाई करता रहो बीजेपी की, मीडिया ही ठाने वाला उन्होंने। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी आप हमारी सच्चाई देखो। नहीं मैं सच्चाई दिखाने की हाँ कोशिश सच्चाई दिखाओ हमारी, हम ये अच्छा हाँ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भी जी जिम्मेदार की और उनकी समझ ले मजदूर। मैं तो प्रत्येक गाँव में जा रहे भाई। हाँ नहीं बस ये हमारी ये देखो जो DAP है 1350 रुपये का स्टैंडर्ड रेट है। अभी आप न्यूज़ में आते हैं, नेट पे आ रहा कि ये 1350, अगर इससे ज़्यादा कोई खरीदता है तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी करो। वो नंबर टू करके कुछ नहीं लग रहा उसका। और DAP आ रहा है सोसाइटी के अंदर 1350 का कट्टा है। नैनो यूरिया क्यों दे रहे उसके साथ 600 रुपये की CC एक्स्ट्रा। मेरे पास 1350 को तो लेने का औकात नहीं है, मैं 600 रुपये की कैसे खरीदूँ? अगर वो 600 रुपये 1350 का साल्ट में इंक्लूड है भी, उतना फसल को फ़ायदा होगा उस चीज़ का, तो 600 रुपये की क्यों नहीं दे रही? 1350 क्यों दे रही आप? 1350 कट्टा हो गया डाई का और 600 रुपये का एक्स्ट्रा वो लेना पड़ रहा है हमारे को। उस चीज़ का क्या फ़ायदा आप बताओ? अगर नैनो यूरिया या नैनो डाई अगर कट्टे के बराबर काम करे तो फिर कट्टा ख़त्म कर देना चाहिए, नैनो यूरिया दे देना चाहिए। और जो नंबर दे रहा है नैनो यूरिया तो दे रहे हैं। नैनो यूरिया का फायदा क्या है सर? उसका साल्ट, उसका फायदा तो कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा लगता नहीं जी खेत में। अच्छा खेत में नहीं लगता बिल्कुल भी। और तो एक कट्टे में पता नहीं कितनी सीसी बन जा उन्होंने कोड़ कर देख लो। हमारा DA खाए गए, 18 महीने का DA खाए गए, मुलाजम का जो 16 का वेतन देना था वो खाए गए। अब गाड़ी देना का मैं जमीन बंद कर दूंगा, DA भी बंद कर दूंगा और पेंशन भी बंद कर दूंगा, सब कुछ बंद। फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर फॉरनों में घुमाएंगे या पाकिस्तान में चले जाएंगे, कहीं चाइना में चले जाएंगे। अभी सर ये बताओ, चुनावी दौर के अंदर ये जो घोषणा हो रही है, अभी सेंटर को रिक्वेस्ट डाली हुई थी, आप लोगों ने सभी को पता, न्यूज वालों को भी, जो प्राइवेट नौकरी जॉब कर रहे हैं उसमें 21,500 बेसिक होगी।
पीएफ के साथ है ना, उसके पीएफ भी कटेगा। पर इन्होंने वो 15.5 पे ला के रखी है। सेंटर में राहुल गांधी ने मुद्दा उठा रखा है 21.5 का, बट ये नहीं दे रहे, 15.5 दे रहे हैं। और सबके कन्फर्म। अग्निवीर को इन्होंने क्या दिया, अगर राहुल ये संसद में हंगामा ना खड़ा करता तो पंजाब वाले को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद उसके घर गई ये पार्टियाँ चुनावी दौर के अंदर, क्या ये जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों हो रहा है? 5,000 इन्होंने पेंशन कराया था, 6,000 करेंगे बीजेपी वालों ने। देखो इनका दिमाग कितना तकड़ा है। हर साल 200-250 रुपये बढ़ा रहे हैं। साल में 200-250 रुपये की महंगाई बढ़ रही है, आप खुद समझदार हो। ज़्यादा बढ़ रही है। फिर 200-250 रुपये में ये बुढ़ापा कट जाता है आदमी का। बोल के 5,000 चुनावी दौर में वोटें ले ली और कर दिया हर साल 250 रुपये बता रहे हैं। कोई मतलब है? ORP3 का इन्होंने दिया, पहले क्यों नहीं दिया? अभी कल चुनाव होने हैं, इन्होंने अभी इस महीने पेमेंट में डाल दिया। क्यों ऐसा, क्यों पहले क्यों नहीं दिया इन्होंने? ये है सर, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। जब इनका चुनावी दौर आ जाता है तब ये कर देंगे वो कर देंगे, होने के बाद फिर जैसे थे। अभी मंडी में मैं 6 दिन में फसल बेच के आया अपनी। कारण क्या? 25 तारीख को खरीद दे दी, फिर बोला कैंसिल कर दी, नहीं है। फिर 27 को दे दी, वो भी कैंसिल कर दी। मॉइस्चर ले रहे 17 और आड़ती हमारा 13 पे सुखा के ले रहा, और उसमें बोला काला दाना नहीं होगा, हरा दाना नहीं होगा। वो तो फिर मशीनी वाली गेम होगी। खेत में से कैसे उठाया जाएगा? खेत में तो काला दाना भी होगा, हरा दाना भी होगा, है ना? नहीं सुखा के तो लेने, नहीं सुखा के लेने पड़े। मैं मारू 17 का ना, 13 पे क्यों ले रहे, 12 पे क्यों ले रहे, 11 पे क्यों ले रहे? वो जो सुखाई होगी वो क्विंटल को उपज को कम करेगी ना। मान ले अगर एक 17 मॉइस्चर में जो 1 क्विंटल तुल रही है और 13 मॉइस्चर में तो 90 किलो तुलेगी, और 10 किलो किसका जाएगा कम? फिर ऊपर से नखरे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर एक डेट कन्फर्म कर दे 27-23 को उठाओ, वो भी नहीं उठा रहे हैं। और फिर सेलर को खरीदने नहीं दे रहे। सरकार अपने स्टॉक पहले इकट्ठा कर रही है। नहीं अब तो चल रही खरीद तो चल रही है। ओनली फॉर सरकार, सेलर वाले नहीं खरीद रहे, अभी सरकार ही खरीद रही है। सेलर के लिए मना है। ये देखो बात ऐसी है जी, शंभू बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर पर महाकंदा कर रखी है। कोई भी बंदा यहाँ से इसमें हम अपनी मांग तो रख सका। ये भी जिम्मेदार बैठे हैं वहाँ, जिम्मेदार शांतिपुरी वहाँ दे रहे हैं, उसमें दिल्ली जाएंगे या कहीं जाएंगे। इन्हें कंधा कर की कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे। कोर्ट ने कह दिया अभी इसमें खोल लो। जो 20 मीटर यहाँ तक कैंट ते लगा ना राजपुरा जाने वास्ता, 2 घंटे लगा। कहाँ मटेड़ी ਨੂੰ होगा कहाँ उन्होंने तो मतलब सरकार ने तो जज लगा दिया और उसका सुनवाई जल्दी होगी। जल्दी कहाँ होगी जी? कद के तो आदेश दे रखे, इन्हों खोलो, एक कन्नी के तो खोलो। नवाब सिंह उसकी सबसे बड़ा हुआ ना ओली वाले। जी इन्हें जो मर्जी कर दिया जी, इन्हें फिर खोलना चाहिए था। जब आदेश दे दिया, कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें खोलो, तो अच्छा मतलब एक बताओ, जो वहाँ जिम्मेदार बैठे भाई साहब, आप बताओगे जो जिम्मेदार बैठे वो यूँ करे भी जिम्मेदार नहीं है तो बिल्ले आदमी है। कुछ ऐसा हो सकता है सर? आपके पास 5 मिनट है, आप किस लिए आए यहाँ सर? अपना टाइम निकाल के यहाँ आए ना हमारे पास। बिल्ला तो कोई नहीं सर। और उनकी फसलबाड़ी भी है और ट्रैक्टर भी लेके बैठे, ट्रैली लेके पूरा परिवार के साथ है वहाँ। उनकी फसल पीछे खराब हो रही है, फ़ौरन से दवाई नहीं है। और पंजाब में जिम्मेदार है और तो कोई दूसरा है नहीं है सर उसके पास सिस्टम। जी कोई भी महकमा है जी में किसान बैठे हैं वो भी डुप्लीकेट हैं। अगर कोई और महकमा तरह देगा वो भी डुप्लीकेट है। तो फिर असली कहाँ पे है जी? असली जनता कहाँ? असली जनता तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में है ही नहीं। असली तो सरकार ही रहेगी। डुप्लीकेट बैठे जी, ठीक है ना? वहाँ फर्जी भी डुप्लीकेट बैठे हैं। वहाँ से दिल्ली ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, मैं डुप्लीकेट हूँ जी। डुप्लीकेट नहीं मैं तो देखो एक मोदी, एक योगी, एक खट्टर, बाकी तो सारे नकली। फिर नहीं, सरकार का तो बढ़िया काम रहा इस दौरान। जैसे कि आप देख रहे हैं डेवलपमेंट अच्छी रही और सड़कें 24 घंटे में आपकी जो ना जा 24 घंटे के अंदर। देखो बना जाएगा आप देखो, दिखाइए मर्सा आ जाओ, देखियो बस ये देखो जी, ये देखो नाले के ऊपर, ये देखो कितना कबाड़ा नाले के ऊपर, वो देखो सड़क के ऊपर, वो भी दिखा दे। बस 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 आजा 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 बस। छोड़िया ना तो किसान छोड़ा, ना मजदूर छोड़ा, ना कोई दुकान वाला छोड़ा, ना कोई मास्टर छोड़ा, ना डॉक्टर छोड़ा, और ना ही पहलवान छोड़े, ना ड्राइवर छोड़े। बिल्कुल गरीब जो। मैं भी ड्राइवरी करता हूँ, मैंने 25 साल गाड़ी चलाई। अच्छा ठीक है जी। इन्हें बता 10 साल की सजा सुना दी, 7 लाख रुपये जुर्माना, ये वो करगा। तो बताओ गरीब आदमी कहाँ से लेगा? हाँ ड्राइवरी के पीछे कानून लेना। हाँ जी हाँ। तो छोड़ा कौन? सारे मार दिए ना जी। सिर्फ बीजेपी वाले बच रहे इस देश में बस।
मोदी है जी। पता क्या जौन सा वही बात आ जौन सा जो थोड़ा बोलता दिखा उसी पर ईडी आ जा, अच्छा, ईडी के लग गए छप्पे। न किसान पर तो कोई ईडी नहीं आई। नहीं नहीं, बात ये है जैसे वो अभी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की राज में ये हो गया वो हो गया। जी जिस आदमी के पास 600 रुपये सिलेंडर के 400 रुपये नहीं जुड़ रहे और उस बंदे ने 1100 1000 रुपये कर दिए और बाद में बोला सब्सिडी आ रही है, जी 1 साल 1.5 साल डाल के 300 350 रुपये अभी 7 रुपये पे आ गया, जी जी है ना। ये महंगाई नहीं और क्या है। 7 रुपये सब्सिडी 7 रुपये सब्सिडी आ रहा है, 7 रुपये में क्या करेगा, 1100 रुपये के सिलेंडर पहुंचे, कहाँ 400 450 में मिल रहा था। सेकंड बात ये पहलवानों के साथ देखो क्या हो गया, ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं और बाद में धरने पे बैठे हैं, वो क्या गेम करेंगे अपनी, जब उनको कोई वेलफेयर ही नहीं मिलेगा। अभी वो होना था, ये इलेक्शन से काफ़ी मतलब 8-10 साल से चल रहा था, तो अभी इलेक्शन हो रहा, इन्होंने छुट फुट पैसा डाल के और OP3 क्लियर कर दिया। अभी ये जो 1 रैंक 1 पेंशन का ये मुद्दा बीच में ही अटका हुआ है। दूसरा जो अपने फौजी भाई वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके साथ देखो कितना बुरा हो रहा है। जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दी कि इनके साथ ये 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए, अभी तक उनको ये हक नहीं मिला। अगर फौज में इतनी ड्यूटी आसान होती तो ये भी 58 साल 60 साल 62 साल करके आते। इनकी 15 साल इसलिए है कि जो वहाँ पहाड़ियों पे या फील्ड एरिए में या बर्फीले इलाके में, इनकाउंटर इलाके में, वहाँ इतनी मुसीबत में अपनी नौकरी कर रहे हैं और आने के बाद ये जो हमारा परसेंटेज होती है सिविल में कि इतने से इतना होगा, इतने से इतना होगा, ये भी इन्होंने अभी अग्निवीर ला के पूरा ख़त्म कर दिया। अग्निवीर भी कै साल की कर दी? अग्निवीर 4 साल में कर दिया। 4 साल में भी अभी इन्होंने उसका बोला 75% जो सिविल में आने मतलब स्टेट में आने के बाद इनको कोटा मिलेगा, है ना। तो जो पुराने फौजी हैं जैसे 15 18 20 साल करेंगे उनका तो कोटा ख़त्म ही हो जाएगा, क्यों वो यूथ को लेंगे जो नया यूथ आएगा। और ये 4 साल में एक आदमी को जो पता है कि मेरे को लाख रुपए 80-70 हज़ार पेमेंट मिल रही है, वो आदमी तो अपने दिल खुश होकर ड्यूटी करेगा। जिसको मिलनी है 18-20 हज़ार रुपये है, वो अपनी ड्यूटी क्या करेगा सर। ये तो बात। और खुदा ना खासा उसके साथ कुछ हादसा हो गया उधर, उसके बाद घर वालों को कुछ नहीं मिलने वाला, तो उस नौकरी का क्या फ़ायदा सर। ये है 4 साल में एक नए लड़के के साथ ज़िंदगी का खिलवाड़ करने वाली बात है। ये 4 साल के बाद वो ना सिविल का रहेगा ना फौज में रहेगा। 4 साल बाद आवागा जी जब बंदा 4 साल बाद वो दुख सीख का आवागा, यहाँ आएगा तो उन्हें कुछ मिलना नहीं, ना कोई नौकरी मिली। तो मतलब सरकार का ऐसा है जी संदेश, सरकार ने अब जैसे अपना मुख्यमंत्री जी बने, बनसार बोल दिया, अगर कोई बोलगी जनता बोलगी तो मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा, ठीक है ना। क्या चीज़ है चूड़ी टाइट? चूड़ी तो जी हम बताएंगे 4-5 तरीके के बाद में क्या है जी चूड़ी टाइट। अब जनता करेगी चूड़ी टाइट ना, वो तो प्रधानमंत्री बोल के चूड़ी टाइट कर दूंगा। अगर जो कोई कुछ आपके एरिया का CM है डेवलपमेंट करा देगा बढ़िया। देखो जी मेरी सुनो बात है ना, डेवलपमेंट कराना तो करा देता है, बच्चे नौकरी कोई नहीं है जी, ठीक है ना। हमारे गांव में से मेरा ख्याल अभी 10 साल में तो मेरे को तो लगता नहीं कोई सरकारी नौकरी बच्चा लगा होगा। मतलब ऐसा है जी मुख्यमंत्री हमारा अपनी सीट तो अपनी बिछा नहीं सका है। वह किस तरह? बस किस तरह जी कि अपनी मतलब जिस तरह मर्जी लगा लो, जी जी ठीक है ना। अपनी सीट छोड़ कर भाग गया, वहाँ से भी मेरे को उम्मीद नहीं है। अच्छा, कहाँ से? लाडवे से? लाडवे से भी उम्मीद नहीं है जी, नहीं जीतता गया यार। मुश्किल है जी। नहीं अच्छा, ठीक है ना जी। हैं जी, वहाँ भी कांग्रेस का लहर है जी, कांग्रेस ही आएगी। हाँ जी, मतलब कहने का ये है जी, मतलब पहले 10 साल अच्छा, में इन देखो इन मतलब 10 साल भाजपा के रहे, इस दौरान मुख्यमंत्री हरियाणा आपके गांव में आया? मुख्यमंत्री क्या जी, या MLA तो हमारे को तो जज भी नहीं आया 10 साल में। हमने तो कभी इसका प्रोग्राम ना मुख्यमंत्री होंगे है ना MLA होंगे आया जी कोई। हाँ जी, फौजी साहब ना जी, इन्होंने कभी दर्शन नहीं दिए। और जो आप ये देखो 4-5 एकड़ का जिम्मेदार था, आज ये कहाँ पे पहुँच गया। इतना बड़ा खनन माफिया बन गया कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसका लेदी से आगे कम से कम 3 फैक्ट्रियाँ इसने लोहे की लगाई हुई हैं। चलो वो तो किस्मत की बात। नहीं, किस्मत की कहाँ, ये कहाँ से आया सर। ये पैसा ये हमारा जनता का ही तो है। अभी ये मुख्यमंत्री बन गया, इसका अपने एरिया में सर्वे करने का वो नहीं था। और ये बताओ, मैं अगर अपने एरिया से हूँ, मेरा काम है अपने एरिया में खड़ा होना, ये अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में क्यों जा रहा है। किसी के दुख और सुख वहाँ में भी किसी के दुख सुख में नहीं कभी हमने आए हुए देखे जी, सुने भी नहीं है किसी के दुख सुख में भी होंगे। तो उस मंत्री का हमें क्या फायदा जो जनता के काम ही नहीं आ रहा। हाँ जी, आप बताओगे थोड़ा बहुत कैसा रहा शासन? बेकार रहा जी इसका शासन जी, बढ़िया रहा ना यार। जी, बेकार रोड और ना जी, ना इसमें रोड बने जी, बड़े बड़े रोड काटे जी ने, लिंक रोड जो गांव में जोड़ रहे जी। बताओ सर, 35 लाख रुपए कलेक्ट रेट है सरकार का, जी, और हमारे को 40 लाख रुपया 2 साल का एडवांस ठेका और खर्चा पाके हमारे को 40 लाख रुपए दे रहा है।
बताओ ये हो सकता है? अगर आपकी रोड ज़मीन में आए 35 लाख रुपए तो ये हमारे से ले रही है। आपसे 2-3-4 साल पहले 16 लाख का कलेक्टर इतना दिया थे 3-4 साल पहले जी, वो दिया जी इनने। और इन्होंने बड़े बड़े रोड ही कड्ढे जी, गाँव में लिंक रोड है जी, वो देखो जी हमारे गाँव से जो पटवी गया जी, बुरा हाल हो रहा है जी रोड का जी, जितने खड्डे हैं जी उसमें। मेन रोड बनाया बड़ा, इसमें पूरे में फेंसिंग कर दी। अभी जो हम खेती करेंगे बाय हेक्टर तो नहीं करेंगे, ड्रॉप करके खेत में ट्रैक्टर को जो सामान निकालना कैसे निकालेंगे? और हमारी ऐसे रास्ते तो छोड़ दें, नहीं छोटे सर, आप दिखाओ ग्राउंड पे दिखाते हैं आपको। इतनी छोटी है जी, उसमें से सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रैली निकल सका जी, ना उसमें मशीन निकल सकती है जी, ना गन्ने की ट्रैली निकल सकती है जी। और साइड में इन्होंने जी 3 किलोमीटर अब ये बताओ सर, हम खेती कर रहे हैं, हमारे को पता ना इस जमीन का पानी कहाँ से उतरेगा? 3 किलोमीटर दूर नुगु मकाना जी, खेत के वहाँ आना पड़ा है जी। अगर खेत के वहाँ दूसरी तरफ जाना ना, खेत के गाँव के, और बीघा बान उधर रह गया जी, बताओ वो कहाँ को आए जी, 3 किलोमीटर को आना पड़ गया जिसको तो। और साइड में जी ने कांधे कर दी जी, रोड पे चढ़ने के लिए मना कर दिया जी। सर ये बताओ, आधा किला मेरा है, आधा किला आपका है, आपने गन्ना बोर किया, मैंने गेहूं बोर की, आप आपके खेत में रास्ता, आप मेरे को कैसे निकालने दोगे? ये भी तो ना, फसल कैसे निकालेंगे आप? नज़दीक लाख रोड है ना। हाँ जी, जिसਨੂੰ हम लिंक रोड बोलते लिंक हैं। रोड हाँ बोलते जी, हैं। क्या वो ब्लॉक कर दिया पूरा, साइड में दिया नहीं है? नहीं सर, वो कहीं 10-20 एकड़ के बाद दे रखा, अभी 10-20। अच्छा हाँ टाइम पर मिल जा। अच्छा हाँ अच्छा, और पूरे पैसे मिल जा? हाँ पूरे पैसे दें, खर्चे सही चली जा? खर्चा भी दे। मैं तलू आप तो 3 व्हीलर में जा और रे कराते अपने तो हरी गिल तार का जागला पैसे में ही दे खर्चे के। अच्छा, खर्चे। इस दौरान बिना खर्ची बिना पर्ची के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और गांव के बच्चे जो बेरोजगार हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार क्या जी, लोग पता क्या कर रहे, अपनी जमीन बेचा बाहर भेज दें जाने ਨੂੰ। वह क्यों यहाँ रोज यहाँ ही नहीं रोजगार, खर्ची पर्ची का जी, नौकरी यहाँ पे तो कोई है ही ना, खर्ची ना पर्ची मतलब। अच्छा, अब तो जिम्मेदार के पास तो जी जमीन है, ये तो कह रहे हमने बहुत नौकरी दी है। किसको दी जी, कहाँ दी है नौकरी? हमारे को तो, हम तो देखो जी हमारे गांव में से इन्होंने खोसी है। अच्छा, हाँ जी, जो पहले नौकर भी थे ना बड़े मोटे जैसे कैसे, वो भी इन्हें छोड़ी नहीं, वो भी खत्म कर दी। पोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार फैलावांगे, जैसे कि धान कट रही है, जीरी कट। प्रदूषण जी जिम्मेदार कहाँ से फैलावांगे? हमारे खेतों में तो वृक्ष मारे लाए हुए, दरख्त लगाए हुए हैं, बहुत प्रदूषण मतलब वो है। जो फैक्ट्रियाँ का प्रदूषण है वो कहाँ गया? किसान तो मतलब बहुत कम अपने खेतों में अपने ट्रैक्टर से अपने उससे मतलब खर्चा करके बहुत कम प्रदूषण कर दे नहीं वैसे तो। किसान का प्रदूषण कहाँ जी, प्रदूषण है ही नहीं किसान का तो कोई नहीं। ये खेत में देखो जाकर महाविहरली बाहर, ये बोलते हैं पराली का प्रदूषण है जी, पराली का धुआं यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएगा कहीं, ये बोलते दिल्ली धुआं चलेगा पराली का। अपने फैक्ट्रियाँ का जो लाइना लग रही एडे एडे पूरा मार रहा काला धुआं फैक्ट्री, और कहाँ जा रहा जी, और दिल्ली नहीं जा सकता, और तो सारा साल चल रहा जे 5-7 दिन 10 दिन चलो यहाँ से किसाना की पराली 5-7 दिन फूकेगी, 10 दिन फूक जाएगी, ये जो सारा साल दिन रात फैक्ट्रियाँ चल रही, उनका कहाँ चला गया? 2 मिनट।